सनातन धर्म में एक शब्द बहुत महत्व रखता है, आश्रम। आश्रम शब्द संत महात्माओं के साधनात्मक निवास को भी कहते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इत्यादि मर्यादागत परिस्थितियों को भी आश्रम कहा जाता है। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग संप्रदायों के जो मठ हैं, जो मुख्यालय हैं या जो प्रमुख केंद्र हैं, उनको भी आश्रम की संज्ञा दी गई है। अब आश्रम शब्द सामान्यतया हमारे सनातन धर्म में शास्त्रोक्त धर्म को कहा जाता है। शास्त्र ने जिस प्रकार के कर्तव्य का निरूपण किया है, उसमें चतुर्विध प्रकार के शास्त्रोक्त धर्म की आश्रम संज्ञा है। आश्राम्यन्ति स्वं स्वं तपश्चरन्त्यत्र, अपने चित्त को शांत करते हुए आध्यात्मिक मार्ग में बढ़कर जो व्यक्ति तपस्या का आचरण करता है, उसकी अलग अलग स्थितियों के अनुसार क्या धर्म मर्यादा वर्णित है, इसी को आश्रम कहा गया है। इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन आश्रमों की बात आप सब जानते हैं। वर्ण और आश्रम दोनों को मिलाकर वर्णाश्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो आश्रम युक्त व्यक्ति होता है उसको आश्रमिक कहा जाता है। जो आश्रम युक्त नहीं होता है या अन्य आश्रम में जाकर फिर उससे नीचे वाले आश्रम में उतर जाता है, उसको आरूढ़ पतित कहा जाता है, अनाश्रमी कहा जाता है। तो आश्रमिक और अनाश्रमी ये दोनों शब्द सनातन धर्म में धर्म संगत मर्यादा का पालन करने वाले के लिए और उसके विरुद्ध जाने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, आश्रमों के नाम पर बनने लगे होटल, आश्रमों के नाम पर बनने लगे डेरे, और इन डेरों में पनपने लगा व्यभिचार, पाखंड, सनातन धर्म को विकृत करने वाले गिरोह। बहुत से डेरे हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में और इन क्षेत्रों के लोगों से प्रभावित संस्थाओं के माध्यम से विकसित हो रहे हैं, और जिनके पास कोई सैद्धांतिक बल नहीं, कोई धार्मिक शक्ति नहीं, कोई सांप्रदायिक परंपरा नहीं, केवल खड़े हो गए भोले भाले लोगों के बीच में अपनी मोहिनी वाणी को सत्संग, कीर्तन, नाम दीक्षा इत्यादि का एक आवरण दिखाते हुए, स्वयं को संत के रूप में प्रस्तुत करते हुए ये लोग काल्पनिक मतों का प्रसारण करते हुए शुद्ध सनातनी व्यवस्था के विरुद्ध करके अपने कल्ट को बनाने में ध्यान देने लगे। इनमें भी एक संस्था का नाम मैं लेना चाहूंगा अभी इस वीडियो में, राधा स्वामी। अब राधा स्वामी वाले स्वयं को संत मत का बताते हैं। बहुत अर्वाचीन मत है, बहुत प्राचीन इतिहास नहीं है इसका, अर्वाचीन है। अर्वाचीन हो या प्राचीन हो वो तो अलग विषय हो गया। हालांकि प्राचीन में भी पाखंडियों का तो रहा ही ये दल। बौद्ध, जैन, चारवाक, अरहत, कालमुख, कापालिक, आजीवक ये शब्द प्राचीन है, किंतु क्या श्रुति स्मृति पुराणागम सम्मत हैं? नहीं है। तो प्राचीन अर्वाचीन की बात नहीं, बात शास्त्रीयता की है। किंतु इनमें जो पक्ष पाखंड का है वो तो प्राचीन भी नहीं है, ये तो नितांत ही अर्वाचीन है। तो प्रारंभ में इन लोगों ने क्या किया, सनातन धर्म के ऐसे लोगों को टारगेट करना आरंभ किया जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन धनाढ्य थे, मतलब जमींदारी थी, अच्छे पैसे वाले थे, लेकिन सनातन धर्म के विषय में उनकी बौद्धिकता उतनी दृढ़ नहीं थी। तो संत का वेश बनाकर एक सफेद वस्त्र पहन लिया, कहीं पर कोई पगड़ी बांध ली, कोई फकीर के समान जैसे सूफी लोग घूमते हैं वैसे सूफी फकीरों का वेश बनाकर, और ये सारे गैर ब्राह्मण स्वयं को ब्राह्मणों के समान धर्मगुरु का महत्व देने के लिए निकल पड़े इन लोगों को ठगने के लिए, और धीरे धीरे करके इनकी संपत्तियों पर कब्जा करने लगे कि तुम हमको दान दो। क्या करेंगे बाबा दान लेकर? तो बाबा भजन करेंगे। बाबा क्या करेंगे? बाबा कोई वहां बिजनेस थोड़ी करेंगे, बाबा भजन करेंगे। अच्छा बाबा लो भजन करो, लो तुमको 1 एकड़ दे दिया, 2 एकड़ दे दिया, हमारी हैसियत 10 एकड़ की है 10 एकड़ दे दिया, 100 एकड़ की है 100 एकड़ दे दिया। तो इस प्रकार से बन गया आश्रम। आश्रम में घेराबंदी कर दी गई, बोर्ड लगा दिया गया कि सत्संग करेंगे। राधा स्वामी सत्संग व्यास बन गए। अब लोगों को जोड़ना है तो लोग कैसे जुड़ेंगे? लोग जुड़ेंगे भगवान के नाम पर। तो बोले कि राधा शब्द तो भगवान का ही है। राधा, कृष्ण, दुर्गा, सीता, राम, शिव, पार्वती ये सब तो परब्रह्म के वाचक हैं, कहीं पुरुषात्मक रूप से, कहीं प्रकृत्यात्मक रूप से, कहीं पुरुष माध्यम से, कहीं प्रकृति माध्यम से, लेकिन ये सब ब्रह्मवाचक शब्द हैं। तो राधा स्वामी मतलब भगवान कृष्ण होंगे। राधा स्वामी, राधा कांत, राधा रमण, राधिका नाथ ये सब तो भगवान कृष्ण के पर्याय हैं। तो राधा कृष्ण ही राधा स्वामी हो गए, ऐसा भ्रम हुआ लोगों को। तो आ गए तो खूब कीर्तन करवाया गया, राधे राधे करो, राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो। 1 सप्ताह 2 सप्ताह ये लोग भगवान का कीर्तन करवा देंगे। लोगों को लगेगा ये तो गजब चीज हो गई, ये तो कोई पाखंड नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई विलासिता नहीं, कोई परिग्रह नहीं, ये सब तो केवल भगवत भजन करने वाले रमते जोगी हैं। फिर यहीं से प्रारंभ होता है कि अब हम जो कह रहे हैं वो करो। तो शुक्राना गुरुजी एक पैदा हो जा रहे हैं कहीं कहीं। गुरुजी का शुक्राना बस करो,
गुरु जी का शुक्राना करो, गुरु जी के चरणों में लोटे रहो और अंधविश्वास फैलाते रहो। और इधर राधा स्वामी वाले भी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी करते रहो, लेकिन यहाँ राधा स्वामी कौन है? ये राधा स्वामी तो गुरु जी बन के बैठे हुए हैं, संत मत के प्रवर्तक के रूप में बैठे हुए हैं। संत कौन है? ब्राह्मणा श्रुति शब्दाश्च देवानाम व्यक्त मूर्तयः, ये सब परिभाषा संत की होती है। ब्रह्मांड पुराण में देख लो, मत्स्य पुराण में देख लो, गरुड़ पुराण में देख लो, वो संतत्व तो है नहीं, श्रुति में अधिकारी नहीं, श्रुति का खंडन उल्टे कर दे रहे हैं, वेद मर्यादा का खंडन उल्टे कर दे रहे हैं। फिर क्या किया इन लोगों ने? जब वोट बैंक इनके पास हो गया तो वोट बैंक जिसके पास होता है नेता उसके चरण चाटते हैं। जिस समय आसाराम बाबू के पास वोट बैंक दिख रहा था, मोदी वहां जाकर खूब माथा टेकता रहा। बाद में उसी मोदी शाह की जोड़ी ने आसाराम बाबू को ऐसा फंसाया, ऐसा जेल भेजा कि बार बार गवाहों के और आरोपी के बयान बदलते रहने के बाद भी, साक्ष्यों के सिद्ध न होने के बाद भी व्यक्ति को बेल तक नसीब नहीं हुई। जबकि जग्गी वासुदेव पर भी तमाम आरोप अनेक प्रमाणों के साथ लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ तो अमित शाह बैठकर कार्यक्रम करेगा, क्योंकि नेताओं को नीति नियम से मतलब नहीं है। नेताओं को मतलब है जनाधार और सिंडिकेट से, कि सिंडिकेट का कितना पावर चल रहा है। पावर चलेगा तब तक झुकेंगे, नहीं चलेगा उखाड़ के फेंक देंगे, बस इतना ही होना है। तो जब डेरों का सिंडिकेट बढ़ने लगा, पावर बढ़ने लगा, तो रामपाल पैदा हो गया, राम रहीम पैदा हो गया, राधा स्वामी पैदा हो गया, धन निरंकार पैदा हो गया, अलग अलग लोग पैदा हो गए। अपने आप को सर्वोच्च सर्वसमर्थ जगदीश्वर के तुल्य बताने लग गए। केवल हमारी पूजा करो, हमारे आश्रम में आ जाओ, हमसे जुड़ जाओ, जो हमसे नहीं जुड़ेगा वो मूर्ख है, पाखंडी है, अंधविश्वासी है, हम असली वैज्ञानिक सत्य बताएंगे, सत्य का मार्ग दिखाएंगे। इस दावे के साथ इन्होंने किसानों की जमीनें कब्जा करना आरंभ कर दिया, इन्होंने किसानों की जमीनें हड़पना आरंभ कर दिया। अब किसानों की जमीनें जो हैं वो बहुत बार ऐसे क्षेत्रों में होती थी जहां पर कोई उनका वैल्यूएशन अच्छे से नहीं कर पा रहा था, मतलब वहां दूर दराज वाले प्रांत हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन लोगों ने दान पत्र लिखवाकर अथवा बहुत ही कम दामों में, सरकारी रेट से भी कम दामों में उन जमीनों को एक्वायर करना, खरीदना आरंभ किया और सैकड़ों एकड़ की संख्या में, हजारों एकड़ की संख्या में खरीदना प्रारंभ किया। और धीरे धीरे करके कहीं कम कहीं अधिक, कहीं कम कहीं अधिक, बस जमीन खरीदते गए, बाउंड्री मारते गए, जमीन खरीदते गए, बाउंड्री मारते गए। और इस प्रकार से राधा स्वामी सत्संग व्यास के बैनर तले हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया, कहीं दान पत्र के माध्यम से, कहीं पर कम मूल्य में रजिस्ट्री करा के माध्यम से। और इन लोगों ने फिर क्या किया? अपना सत्संग व्यास का बोर्ड लगा दिया और वहां पर अपनी असत साहित्य को बेचना प्रारंभ किया, लोगों को मूर्ख बनाना प्रारंभ किया। तो क्या ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं? नहीं। आप पढ़ें इनकी पुस्तकों को तो क्या कहते हैं ये लोग, जो राधा स्वामी सत्संग व्यास से अध्यात्म का मार्ग ये सब पुस्तक प्रकाशित है, उसमें आप देखिए 98, 99 ये सब में देखिए पृष्ठों में अध्यात्म का मार्ग प्रकाशित है और बहुत कुछ इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। फिर तीसरा पैरा, 6 लाइन, ये सब हमने यहाँ पर लोगों ने भी भेजा, हमने भी क्रॉस वेरीफाई किया। तो बहुत कुछ तो लोग भेजते हैं कि हमारे पास ये सामग्री है, इसको देखिए, ये सब बातें भी हैं। फिर हम उनको पढ़ते हैं, क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं कि जो भेज रहा है वो सामग्री सही है कि गलत है, या उसमें और कोई प्रासंगिक बात तो नहीं, या फिर कहीं कोई असंदर्भित बात तो नहीं। तो जब हम देखते हैं कि ये बातें पुष्ट हैं और इन बातों का संबंध हमें समझ में आता है, तब उन बातों को भी जोड़कर हम बता देते हैं। बाकी हमको जो अपने शोध से बताना है वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन अगर उसी शोध से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात भी कोई प्रामाणिक रूप से बताता है तो हम उसको भी सम्मिलित करते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में वेदों का विशेष स्थान है, इन्हें सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। शताब्दियों पहले जब वेदों को लिखित रूप नहीं दिया गया था, शायद संस्कृत वर्तमान अस्तित्व में नहीं थी तब, और संस्कृत वर्णमाला भी तब अस्तित्व में नहीं थी, शायद संस्कृत वर्णमाला तब अस्तित्व में नहीं थी। उस समय वेदों को इतना पवित्र माना जाता था कि पिता अपने पुत्र को मौखिक रूप से कान में धीरे धीरे इस तरह वेदों का ज्ञान देते थे कि कोई दूसरा न सुन सके। हालांकि वेद अपने ज्ञान तथा प्राचीन ग्रंथ दोनों के कारण पूजनीय है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक आपत्तिजनक बात क्या है कि इसके अनुसार वेदों को तब लिखा गया, तब बताया गया या तब रचना की गई, लिखा गया तो नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट किया है कि संस्कृत वर्णमाला का अस्तित्व तब नहीं था। तो भैया तुम बोल रहे हो तो वर्णमाला के बिना बोल ले रहे हो, बिना व्याकरण के बोल ले रहे हो, बिना शब्द विन्यास और व्याकरण शब्दानुशासन के ही तुम बोल ले रहे हो, बिना वर्गों का ज्ञान हुए, बिना वर्णों का वर्गीकरण किए हुए तुम बोल ले रहे हो। अस्तु, चलो इनके कुतर्क को मान भी यदि लें राधा स्वामी वालों को, तो केवल मौखिक रूप से संवाद हो रहा था और लिखित रूप से संवाद नहीं हो रहा था। मतलब कि क को कैसे लिखना है, लिपिबद्ध रूप से किस वर्ण को किस आकृति से संकेत करना, ये नहीं था। चलो मान लिया दुर्जनतोष न्याय से, श्रुति शब्द है, बोलते गया पिता और सुनते गया पुत्र, प्राप्त हो गया। लेकिन आगे देखो कैसे इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं। आगे कहते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि संत मत, मतलब राधा स्वामी मत, आध्यात्मिक दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीन विधि है जो वेदों से कई युग पहले अस्तित्व में आ गई थी।
मतलब वेद अनादि पौरुषेय नहीं है, वेद तो अर्वाचीन है, राधा स्वामी मत ही प्राचीन है। ये इन लोगों का कुतर्क सुन लो। आगे देखो क्या कहते हैं। फिर भी आगे इस बात में संदेह है कि इसकी प्रतिष्ठा केवल वेदों से भी पुराना होने के कारण होती, तो आधुनिक विचारक इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आजकल संत मत की इतनी अधिक महत्ता है जो, क्योंकि यह प्रामाणिक सत्य है। मतलब वेदों की जो ये लोग काल गति बताते हैं, वे लोग वेदों का समय निर्धारण करते हैं, उससे पहले राधा स्वामी को बताते हैं और कहते हैं कि राधा स्वामी मत इतना प्राचीन है, इतना विशुद्ध है, इतना तत्व निरूपक है कि आजकल के बड़े बड़े विद्वान भी इसको मानने के लिए विवश हो गए हैं। अरे भैया, वो विद्वान ही नहीं है जो मान रहे हैं, वो तो लोक विलासिता में फंसे हुए जड़मती लोग हैं जिनको शास्त्रीयता का शकार भी ज्ञात नहीं है। अब वेदों के विषय में क्या कह रहे हैं कि ऋग, यजुः, साम, अथर्व ये सब 4 वेद हैं और वेदों को समझने में वही मुश्किलें सामने आती हैं जो अन्य धर्म ग्रंथों को समझने में। अब यह निश्चित करना कठिन है कि इनके मूल रूप में क्या लिखा है, आगामी शताब्दियों में इनमें वेदों में क्या जोड़ा गया और क्या वास्तविक था। पिछली शताब्दियों में, कई शताब्दियों में उसमें बहुत कुछ जोड़कर उनमें फेर बदल कर दिया गया। मतलब इसके अनुसार क्या है कि वेद तो बाद में लिखे गए, राधा स्वामी मत पहले था, लेकिन बाद में जो वेद लिखे गए उसमें भी जो एक पहला एडिशन निकला होगा ऋषियों के द्वारा, वो भी विशुद्ध अब हमको प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसमें भी जोड़ जोड़ कर अपनी बातें डाल दी गई हैं लोगों के द्वारा। तो ये कितना असांप्रदायिक और अपसिद्धांतगत विषय ये लोग प्रसारित कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, दुर्भाग्यवश इस ज्ञान में ऐसा भी जोड़ दिया गया, दुर्भाग्यवश इस ज्ञान में ऐसा भी जोड़ दिया गया जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं। वेद उन लोगों के लिए लिखे गए थे जो आध्यात्मिक रूप से ज्यादा उन्नत नहीं थे। मतलब ऋषियों ने जब वेद लिखा तो उन लोगों के लिए लिखा जो मंदबुद्धि हुआ करते थे, इनके अनुसार, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं थे, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं। आध्यात्मिक सत्य को स्पष्ट करने के लिए इन लोगों को मानवीय संबंधों को उदाहरण देना जरूरी था। अगर हमारे पास ऋषियों के श्लोक भौतिक, मतलब यहाँ पर लिखित होगा, भौतिक व शुद्ध रूप में होते तो निस्संदेह आज हमारे पास मनोहर आध्यात्मिक साहित्य होता। वेद बड़े स्पष्ट रूप से शब्द धुन के बारे में बताते हैं। वेदों में से नाद कहा गया है। वेद की रचना करने वाले ऋषियों को पवित्र नाद के कुछ स्तरों का अनुभव था, मतलब पूरा नहीं, वेद की रचना करने वाले ऋषियों को कुछ स्तर का अनुभव था, राधा स्वामी वालों को पूरा है। अब वेद और ये सब को, उपनिषद, गीता, ये सब को पढ़ने के लिए किन विद्वानों का आश्रय लेना चाहिए, तो कहता है वेद पढ़ने के लिए मैक्स मुलर की टीका पढ़ो। वेद समझने के लिए मैक्स मुलर के विषय में ये लोग कहते हैं कि मैक्स मुलर को पढ़ने वाले विद्वान हैं। मैक्स मुलर जो हैं, जो वेद पढ़ने वाले विद्वान हैं, वो मैक्स मुलर को पढ़ा करें। गीता पढ़ने के लिए अरविंदो को पढ़ा करो। अब मैक्स मुलर क्या था, बोर्डन प्रोफेसर था। बोर्डन प्रोफेसर क्या होता है इसके विषय में हम तब बताएंगे जब हम विवेकानंद की बात करेंगे। तो बोर्डन प्रोफेसर था, एक पोस्ट होता है बोर्डन प्रोफेसर। बोर्डन ने वो संस्कृत प्रोफेसर का पोस्ट बनाया था भारत को क्रिश्चियन बनाने के लिए, ये बाद में बताएंगे। ये सब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सब की बातें हैं। तो मोनियर विलियम्स और मैक्स मुलर में झगड़ा चल रहा था इसी पद को लेकर। ये सब चुनाव 1860 ईस्वी में हुआ था। ये सब पर हम बाद में बताएंगे बोर्डन प्रोफेसर क्या होता था। तो मैक्स मुलर लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए ऐसा कर रहा था, उसी को पढ़ने की सलाह ये लोग दे रहे हैं। अरविंदो घोष ये खुलेआम मैक्स थियन की चेलिन, जो फ्रीमेसन्स का सदस्य था, उसकी पत्नी, और मैक्स थियन की चेलिन जो कि कायरो का एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर था, उसका निकटवर्ती व्यक्ति रहा, जिसका बड़ा भाई खुद फ्रीमेसन्स में था। तीसरी बात, रॉबर्ट ई ह्यूम का उपनिषद भाष्य पढ़ लो। ये सारे ईसाई, अंग्रेज या इनसे जुड़े हुए लोगों को पढ़ने के लिए राधा स्वामी कहता है। मतलब वेद को अगर पढ़ना है तो इनके दृष्टिकोण से पढ़ो, ईसाइयत की नजर से पढ़ो, ताकि तुमको शुद्ध ज्ञान मिलेगा नहीं। और फिर बताएंगे कि वेद तो कुछ नहीं भैया, ये तो प्रक्षिप्त ग्रंथ है, इनमें जोड़ तोड़ करके सब सिद्धांत विरुद्ध बातें डाल दी गई। और हमारे जो ऋषि वेद लिखे थे वो भी बहुत पहुंचे हुए नहीं थे, वो नाद के कुछ स्तरों को जानते थे, और बाकी और जो कम ज्ञानी है उनके लिए वेद लिख दिया गया। लेकिन राधा स्वामी मत तो अति प्राचीन है, और राधा स्वामी मत तो बहुत विशुद्ध है और अपरिवर्तित है, मतलब इसके रूप में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यही सब उपनिषदों का अनुवाद, ये सब जो है वो जो रॉबर्ट ह्यूम ने किया है, उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए उन लोगों के द्वारा जो उपनिषद के मर्म को जानना चाहते हैं। और जो षट संपत्ति की बात है शंकराचार्य जी के संप्रदाय में, उसमें षट संपत्ति के विषय में आप तब समझेंगे जब साधन चतुष्टय का, शम दम तितिक्षा उप्रति वैराग्य मुमुक्षत्व, ये सब जो विषय वहां पर पढ़ने में आएंगे, साधन चतुष्टय, इसके विषय में आप गूगल में सर्च करके सामान्य बातों को जान सकते हैं। उसमें अच्छे अच्छे लेख विद्वानों के आपको प्राप्त हो जाएंगे। षट संपत्ति, षडूर्मी संचय और या साधन चतुष्टय, इन सब विषयों में आप जान जाएंगे।
तो ये कहता है मत वाला ये लोग कि हम इस बात पर बल देते हैं कि केवल ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, ऋते ज्ञाना न मुक्ति वाला जो विषय है या ज्ञानात् संजायते मुक्ति ही, ये सब शास्त्रीय विषय, श्रुति स्मृति पुराणागम सम्मत विषय ये लोग नहीं मानते हैं। राधा स्वामी के शरण में आने से मुक्ति हो जाएगी ना, ज्ञान से कैसे हो जाएगी इन लोगों को। और कहा हम प्रणव ओंकार से भी अधिक शब्दों को अपने पास रखते हैं, ब्रह्मलोक से भी आगे की बात रखते हैं, करते हैं, तो मुमुक्षत्व जो है वही थोड़ा काम का विषय है, बाकी तो सब बेकार है। शम दम तितिक्षा सहनशीलता सब बेकार है, केवल मोक्ष की कामना सही है, लेकिन मोक्ष भी ज्ञान से प्राप्त होता है, ये बात गलत है। ये राधा स्वामी वाले कुतर्क कर रहे हैं, और ऐसे कुतर्कों से भरे हुए इनके बहुत से साहित्य और बहुत से उपदेश आपको यूट्यूब पर भी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये लोग भूमाफिया हैं, ये लोग कोई संप्रदाय नहीं, कोई सत्संगी नहीं, कोई संत मत नहीं, ये लोग भूमाफिया हैं जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर, उनको वैदिक मर्यादा के विरुद्ध भड़काकर ईसाइयत और अंग्रेजियत के चश्मे से वेदों को विकृत करते हुए अपनी बकवास लोगों के मन में डालकर मृच्छराज के बल को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये इन लोगों का पाखंड इस प्रकार से हमने बताया। ब्रह्मा कुमारी भी ऐसी एक संस्था है जो लोगों से उनकी संपत्तियां हड़प लेती है। कैसे? उन लोगों को एक ज्योति का ध्यान करने के लिए कहती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि मृच्छराज भी अपने अनुयायियों को ज्योतिष स्वरूप का ही ध्यान करके अपने गुलाम के रूप में बदल देता है, अपने स्लेव के रूप में उनको कन्वर्ट कर लेता है, जिसका उनको पता भी नहीं चलता कि हम वस्तुतः किस एंटिटी के गिरफ्त में आ चुके हैं। तो जैसे ऐवास ने एलिस्टर क्रॉली को अपने वश में कर रखा था, उसको प्रोसेस कर रखा था, वैसे ही ऐसे ही मृक्षराज की पैशाचिक शक्तियों ने परम शिव की आड़ में, शिव तत्व की आड़ में लेख राज जो कृपाणी था इनका, जो ब्रह्मा बाबा के नाम से ये लोग बाद में बोलने लगे थे, उस ब्रह्मा बाबा को प्रोसेस कर रखा था वो पैशाचिक तत्व। जैसे मैंने बताया आपको, मेरे परिचय में एक अग्रवाल बंधु हैं जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, भाजपा के क्षेत्रीय नेता भी रह चुके हैं, अभी पता नहीं है कि नहीं। उनको भी एक ऐसा ही ब्रह्म राक्षस आता था, और जब वो अपनी पूजा पाठ में लगे रहते थे तो ब्रह्म राक्षस उनसे संवाद करता था। जब आंख खोलते थे तो वो ब्रह्म राक्षस गायब हो जाता था, आंखें बंद करने पर तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन जब आंखों को अधखुली रखा करते थे तो वो दिखता था थोड़ा थोड़ा, उसका एक आकृति का अनुभव ये करते थे, उसकी आकृति का। तो इन्होंने 10-5 दिन ऐसा अनुभव किया, सिहरन भी हो और अजीब सा भी लगे। तो इन्होंने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं साक्षात शिव हूँ, मैं शंकर हूँ, महादेव हूँ, तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूँ। तो फिर पूछा इन्होंने, वो अभी जीवित हैं, स्वस्थ हैं, बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, वो अभी युवा हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि जो उनसे हमारी भेंट हुई थी एक बार, उन्होंने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे मीडिया प्रभारी से संपर्क किया था कि हम बहुत बड़ी संकट में हैं, मुसीबत में हैं, तो गुरुजी से मिलना है, कुछ समाधान चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हम उस रास्ते से गुजर रहे होंगे कभी, तो आपसे कहीं रास्ते पर मिल लेंगे। तो फिर हम बिलासपुर स्टेशन से, हमको ट्रेन पकड़ कर कहीं जाना था, तो स्टेशन से ही हमने कहा कि उनको बुला लो, उनके घर से कुछ दूर था वो स्थान, तो फिर वहाँ से वो आ गए थे मिलने के लिए। तो जो अग्रवाल जी हैं उन्होंने बताया कि नेत्रों को आधा बंद रखने पर और आधा खुला रखने पर वो दिखता था। उसने अपना परिचय महादेव के रूप में दिया, तो कहा कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं और मैं ही तुम्हारा इष्ट हूं, तो हमारे बताए मार्गदर्शन का तुम प्रयोग करो। और धीरे धीरे करके इनको बहुत कुछ बातें वो बिजनेस के बारे में बताता था, जिससे उनको काफी लाभ होने लगा, बहुत पैसा भी आने लगा, बहुत प्रतिष्ठा भी प्राप्त होने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो टोकन ले रहा था अपना, जो इनकी मानसिक शांति थी, शारीरिक स्वास्थ्य था, घरेलू शांति थी, सबको टोकन लेने लगा, बहुत कष्ट होने लगा। बाद में धीरे धीरे इनको समझ में आया, एक और उन्होंने किसी तांत्रिक से संपर्क किया था, 1-2 साधकों से, हमने उनको कहा कि उनसे जाकर मिल लेना। इस प्रकार से उसी समय उनके जो परिचित लोग थे उनसे फिर भगवती का एक प्रयोग हमने दिया उनको, भगवती का प्रयोग कर दिया, त्रिपुरा रहस्य का प्रयोग, और कहा कि इसको आप इस विधि से करेंगे इतने दिनों तक। प्रतिदिन वो करते थे, लेकिन जिस दिन उसका अंतिम दिन था उससे 1 दिन पहले ये भूल गए और सो गए, करना ही भूल गए। फिर इनको दोबारा वो अटैक किया। ऐसे बहुत से हुई बातें, और 1-2 साल पहले की ही बातें हैं, बहुत पुरानी बातें नहीं हैं। तो उस ब्रह्मराक्षस ने, वो ब्रह्मराक्षस था, वो कोई देवता नहीं था, लेकिन लोगों को भटकाने के लिए वो ब्रह्मराक्षस का वैसा महादेव हूँ ऐसा भ्रम करते हुए प्रोसेस करता था। वैसे ही लेखराज कृपलानी का भी हाल हो गया। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, इन लोगों ने सबसे पहले अपना नाम रखा था क्या? ओम मंडली। तो हमारे पास डेली मेल का जो पत्र है, अखबार डेली मेल, उसका 5 जुलाई 1939 ईस्वी का एडिशन है डेली मेल का। वहां पर एक टाइटल छपा है, 100 गर्ल्स रिफ्यूज टू मैरी, द ओम मंडली सेलिबेसी कल्ट व्हिच फॉरबिड्स गर्ल डिसिपल्स टू मैरी एंड इंड्यूसेज वाइफ्स टू लीव देयर हस्बैंड्स।
flared up against in Karachi yesterday when it was said that in spite of government measures, more than 100 girls have resumed the cult and refused to leave 2 houses there. Already property in Hyderabad has been confiscated from the founder, 44 years Bhai Lekhraj, who has sworn to emulate Krishna, the Hindu deity, who had 16,000 women votaries. Lekhraj has now bought 5 buses. It is thought that he may be trying to develop the cult by moving from place to place. जो लेखराज क्या कर रहा था उस समय, महिलाओं को उनके घरों से तोड़ तोड़ कर बाहर ले जा रहा था। कहा कि कृष्ण भगवान 16,000 विवाह किए थे, हम भी टक्कर के आदमी, हम कोई कम है क्या? और 100 लड़कियों का यहाँ समाचार छपा है जिन्होंने विवाह करने से मना कर दिया कथित ब्रह्मचर्य संगठन को ज्वाइन करने के कारण। और जो महिलाएं विवाह कर चुकी हैं वो भी अपने मेरे पति को छोड़कर भाग जावे, हमारे संगठन में आ जावे, ऐसा ये लोग कह रहे थे। और 5 बसें भी उसने खरीद रखी थी ताकि अगर किसी संकट की स्थिति में हम लोग को माइग्रेट करना पड़े तो हम लोग माइग्रेट कर सकें। डेली मिरर जो है ना, गेराल्डाइन हाउस, रॉल्स बिल्डिंग, फैटर लेन, EC4, यहां से हम एक डेली मिरर से बता रहे हैं, ओम मंडली को लव सेंचुरी की उपाधि दी गई थी, जो बहुत सी लड़कियों को अपने ओर आकर्षित करके उनको कथित ब्रह्मचर्य के नाम पर पता नहीं क्या करवा रहे थे ये लोग पिशाच पूजकों के द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ सिंध यस्टरडे बैंड द वेल नोन हिंदू ओम मंडली सेलिबेसी इंस्टीट्यूशन आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ अ स्पेशल ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटीज। एक स्पेशल ट्रिब्यून बैठाया गया था इन लोगों की जांच करने के लिए, तो ओम मंडली को बैन किया गया था। यही ओम मंडली को रिब्रांड करके ब्रह्मा कुमारी के नाम से इन लोगों ने लॉन्च किया। ओम मंडली वाज फाउंडेड 3 years ago in Hyderabad by Dada Lekhraj, a wealthy merchant, to propagate the virtue of celibacy and give expression to the growing revolt against the Hindu idol of marriage, whereby the wife is merely the husband's chattel. The society had about 400 members, including many beautiful young girls. Wives discontented with their husbands fled to the Om Mandali headquarters to such an extent that last August, irate husbands left stand picketed the building for several days. Police then took action and began to investigate alleged orgies going on inside. The movement had enjoyed great popularity in Hyderabad, said the Associated Press. बहुत से सुंदर और जवान लड़कियों को अपने ओर आकर्षित करके ब्रह्मचर्य के नाम पर ये लोग अपने ग्रुप में सम्मिलित करवाते थे और ऑर्गी प्रैक्टिसेज में लगे रहते थे। इन सब विषयों को आप गूगल में सर्च करके जान सकते हैं। और फिर बहुत सी जब अपने पति से नाखुश महिलाएं, असंतुष्ट महिलाएं भागने लगी पतियों को छोड़ छोड़कर और ओम मंडली ज्वाइन करने लगी, तब जब पुरुषों ने इन लोगों के हेडक्वार्टर पर आक्रमण किया था, फिर पुलिस के संज्ञान में सब बातें आई, तब उन लोगों ने एक्शन लेकर इसको वहां पर बैन करवाया था। और ये संख्या जिस समय छपा था समाचार, उस समय 400 महिलाएं थीं, लेकिन 13 मार्च 1939 ईस्वी को डेली मेल ने क्या छापा? वाइफ्स हैव लेफ्ट देयर हस्बैंड्स एंड यंग गर्ल्स हैव रिफ्यूज्ड टू मैरी। कराची से छपा था, संडे था उस दिन, 13 मार्च 1939 को ये। तो 5000 fight women's cult, 5,000 angry husbands, parents and guardians yesterday marched on the Sindh government secretariat in protest against the activities of the Om Mandali celibacy cult here. The cult has aroused fierce indignation by including young girls to refuse to marry and wives to leave their husbands. A clash seemed inevitable as the march has been harmed by the government. The crowd, led by crippled Hindu leader Baswani in a wheelchair, came face to face with a cordon of police. Then the Minister of Public Works, Mr. Wazirani, intervened. He gave a written guarantee that the government would order the cult to discontinue certain practices. The crowd dispersed. Founder of the cult is handsome 44 years old Bhai Lekhraj, against whom charges of kidnapping are being heard in the magistrate's court. Om Radhe, his pretty daughter-in-law and president of the Om Mandali Society, is charged with abetting him. The cult was started 2 years ago in Hyderabad, but was driven from there by an organized campaign of opposition and murder threats. लड़कियों को किडनैप करने, उनके साथ व्यभिचार करने इत्यादि का, और घरों की महिलाओं को अपने पतियों के, अपने पिताओं के विद्रोह के साथ सुखी वैवाहिक जीवन को तोड़कर या उनकी वासनाओं को अनुचित रूप से उत्तेजित करते हुए, या छोटी उम्र की कुंवारी लड़कियों को या सुंदर जो जवान नवयुवतियां हैं उनको अपने गल्ट में अलग अलग सम्मोहक विद्याओं का प्रयोग करके ये लोग बुलाते थे और उनसे अनैतिक कार्यों को करवाते थे। ये जो है डेली मेल का हमने आपको पढ़कर सुनाया। अब ये एक और आप देखेंगे
दैनिक देशबंधु में भी ये छपा था। एक देशबंधु जो है साप्ताहिक देशबंधु छपती थी, उसका आप एक एडिशन मेरे पास है 11 दिसंबर 1976 का, उसमें भी एक यही बात छपी है। ब्रह्मा कुमारी आरती भारद्वाज क्षेत्र प्रभारी बन गई थी उस समय। दोनों मिलकर पूरे मध्य प्रदेश में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत भोपाल क्षेत्र के अधीन संचालित सेवा केंद्रों को बंद कराने के लिए वहां कार्यरत प्रभारियों को डराने धमकाने का काम जारी है। यदि ये सेवा केंद्र बंद हो जाते हैं तो इंदौर के केंद्र खोल दिए जाएंगे तथा ओम प्रकाश का साम्राज्य फैलता जाएगा। इस पूरे प्रकरण में सवाल यही उठता है कि सारे विवाद से वाकिफ होने के बाद संस्था की प्रमुख प्रशासिका प्रकाश मणि जी खामोश असहाय क्यों है? क्योंकि यहाँ लड़कियों को बुला बुला कर ये सब तरह तरह के गलत काम करवाते थे, जिसके सबूत आज भी आपको यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो में मिल जाएंगे। कैसे लोगों की प्रॉपर्टी को छीनकर, कैसे छोटी उम्र की लड़कियों को, नाबालिगों को, सुंदर लड़कियों को अध्यात्म, मेडिटेशन, ज्योति ध्यान इत्यादि, राजयोग इत्यादि के माध्यम से ये लोग अपने ग्रुप में, अपने गैंग में सम्मिलित कर लेते हैं। और दुर्भाग्य से भारत के राष्ट्रपति पद पर बैठी महिलाएं भी इस संस्था के दुष्प्रभाव में आकर इनको प्रमोट करने में, इनको ग्लोरीफाई करने में लगी रहती हैं। तो क्या हुआ कि वहां तो माफिया कल्ट चल रहा है, कार्टल चल रहा है, तो कार्टल पर जिसका दबदबा रहेगा वहीं पर राज उसका चलेगा। तो इसीलिए कहा गया है। यह शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पंजीकृत संस्था नहीं है, यानी ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय के नाम से संस्था संचालित करने के लिए मुख्यालय की अनुमति आवश्यक नहीं। यही वजह है कि मुख्य प्रशासिका यदि ओम प्रकाश शर्मा को संस्था से निष्कासित करती हैं तो वे अपनी स्वयं की संस्था इसी नाम से चला लेंगे। आरती भारद्वाज और ओम प्रकाश मिलकर ब्रह्मा कुमारी को उसका जो मुख्य जो हाई टेबल था ब्रह्मा कुमारी में, उससे विद्रोह करके अपना एक अलग सिंडिकेट चलाने लगे थे। इसी पर यह समाचार छपा है। इस विवाद में मुख्य प्रशासिका का धर्म संकट यही है कि चंद ब्रह्मा कुमारियों का पक्ष लेकर वे ओम प्रकाश शर्मा के अधीन बसे साम्राज्य को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। भले ही ब्रह्मा कुमारियों को शिकायत कितनी भी सही हो, वर्तमान में स्थिति यह है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पर जिसका जोर चलेगा वही काबिज रहेगा, जिससे यह सब गंवारा नहीं, वे अपनी राह बदल सकते हैं। कुल मिलाकर प्रजापिता लिखते हैं ऐसे, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में ईश्वरीय साधना या उपासना नहीं बल्कि धन संपत्ति व साम्राज्य विस्तार का संघर्ष चल रहा है, जिसे बचाए रखने की व्यवस्था ने संस्था की मुख्य प्रशासिका जो प्रकाश मणि थी उस तक को खामोश कर दिया है। ये साप्ताहिक देशबंधु में छपा हुआ समाचार था। और दैनिक भास्कर ने 13 दिसंबर 1986 ईस्वी को इंदौर से शनिवार को ये 40वें वर्ष का 357वां अंक जो छपा था, वहां पर एक आर्टिकल छापा है दैनिक भास्कर ने, वो भी मैं पढ़कर आपको सुना दे रहा हूं। ब्रह्मा कुमारियां छली जा रही हैं, उनके साथ ब्लैकमेल किया जा रहा है, ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा के नाम पर वे पीटी जा रही हैं, धार्मिकता गायब हो चुकी है। इंदौर जोन पूरी तरीके से अधार्मिक कृत्यों में संलग्न है। वहां की ब्रह्मा कुमारियां प्रपंचों में फंस चुकी हैं। ज्योति बिंदु को सब कुछ बताकर नई जिंदगी शुरू करने का दर्शन उन्हें ब्लैकमेल करवाने को बाध्य कर रहा है। यह सब उन ब्रह्मा कुमारियों ने कहा है जो जैसे तैसे जोन की परिधि से बाहर भागी हैं। उनका मत है कि ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सिद्धांत जितने पुनीत हैं उसके लोग उतने ही गलीज हैं। अब सिद्धांत तो पुनीत है नहीं, इनको क्या सिद्धांत के बारे में पता था? सिद्धांत ही गलीज है तब तो लोग गलीज हुए ना। सिद्धांत कुछ है नहीं, बकवास है कि 5000 साल का चारों युग होता है, हर 5000 साल के बाद घटना रिपीट होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े हमारे लेखपाल दादा हैं, लेखराज दादा हैं, और 84 बार मनुष्य योनि लेनी है, और एक बार जो मनुष्य बना वो अगले जन्म में फिर मनुष्य बनेगा, फिर मनुष्य बनेगा, और एवरेज निकालें तो 5000 साल में 84 बार मनुष्य बनेगा, तो एवरेजली देखें तो 60 साल से अधिक किसी की उम्र हो ही नहीं सकती है। तो ये सारी बकवासों को भर के इन लोगों ने पैशाचिक मतों के माध्यम से केवल संपत्ति बटोरो और वो जो अनाम लक्ष्य की ज्योति है उससे लोगों को जोड़ो, बस यही इनका है काम। तो ये आगे अखबार में लिखता है कि जो तथ्य सामने आए हैं उससे लगता है कि ब्रह्मा कुमारियों का इंदौर जोन भी उसके निर्देशक ओम प्रकाश शर्मा की स्वार्थ पूर्ति का केंद्र बनकर रह गया है। बताया जाता है कि शर्मा ने संस्था की बुनियादी नीति, नियमों व सिद्धांतों को ताक में रखकर अनेक ब्रह्मा कुमारियों के जीवन को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। आरोप है कि संस्था में उठी उचित विरोध की आवाज को दबाने के लिए ओम प्रकाश भाई जी बहनों के साथ मारपीट, भोजन में जहर मिलाकर पागल कर देने, अनर्गल आरोप लगाकर बहनों को बदनाम करने, संस्था से बाहर जाकर अनिश्चित जीवन जीने के लिए मजबूर कर देने से लगाकर गुंडों का सहयोग लेने जैसे हथकंडे अपनाते रहे हैं। अब तक व्यवस्थाओं और संस्थागत अनुशासन के कारण ब्रह्मा कुमारियां चुपचाप सहती रही हैं, किंतु निदेशक की दतियां अब उनकी सहनशक्ति से बाहर हो रही है। धर्मानुशासन के ताले टूट गए हैं। इंदौर जोन में पनपते फैलते कथित अधार्मिक माहौल के प्रतिकार के सिलसिले की शुरुआत करने का साहस किया है 42 वर्षीय ब्रह्मा कुमारी पुष्पा श्रीवास्तव, 33 वर्षीय पद्मा बहन और भ्राता सुरेंद्र जैन ने। इंदौर जोन के निदेशक ओम प्रकाश शर्मा के अमानवीय कृत्यों का सुस्पष्ट ब्यौरा प्रधानमंत्री को प्रेषित करके इन लोगों ने न्याय की गुहार की है।
विगत 16 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नियमित सदस्या और 13 वर्षों से संस्था के प्रति तन मन से समर्पित ब्रह्मा कुमारी पुष्पा श्रीवास्तव द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भेजे गए शपथ पत्र के अनुसार युवतियों और महिलाओं को ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए उकसाया जाता है और संस्था के प्रति समर्पित होने वाली बहनों को अपने घर से नगद रुपया, सोना, चांदी, जेवर, बर्तन और अन्य कीमती चीजें राजी से या चुरा कर लाने के लिए बाध्य किया जाता है। खुद पुष्पा बहन ने समर्पण के समय, सोच लो कब का है, 80-90 के दशक का समाचार है। तो क्या कह रहा है, 15-25 हजार रुपये नगद, 10 तोला सोना और 8,000 रुपये मूल्य की सामग्री इंदौर जोन को अर्पित की थी। धन व अन्य संपदा लेते समय आश्वासन दिया जाता है कि विपत्ति काल में या जरूरत पड़ने पर आपको वापस लौटा दिया जाएगा। तब तक इस धन का विस्तार ईश्वरीय संदेश के विस्तार धन का उपयोग तब तक इस धन का उपयोग ईश्वरीय संदेश के विस्तार हेतु किया जाएगा, किंतु बाद में आवश्यकता अनुसार मांग करने पर कुछ भी नहीं लौटाया जाता। बहने व भ्राता ऐसी दशा में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि धन लेते समय किसी भी प्रकार की रसीद अथवा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। देखो गौर करना, आज भी ये सारा सिंडिकेट, ये जो माफिया कार्टल चला रहा है इन लोगों के द्वारा, उसका यही मोनोपोली का नियम रहा है, जो कि बहुत से अभी के भी ब्रह्मा कुमारी के चंगुल से भागे लोग सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते रहे। यूट्यूब में बहुत से ऐसे इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे। शपथ पत्र में आरोप है कि संस्था को समर्पित ब्रह्मा कुमारियों को इंदौर जोन के निदेशक इस निर्देश के साथ अपने अधीनस्थ सेवा केंद्रों पर तैनात करते हैं कि वहां आध्यात्मिक उद्देश्य से आने वाले ईश्वरीय सदस्यों से ईश्वरीय सेवा के नाम पर अधिकाधिक चंदा वसूल कर इंदौर भेजे। संस्था मुख्यालय के निर्देश नहीं होने के बावजूद जोन इंचार्ज ने प्रत्येक ब्रह्मा कुमारी को निश्चित अवधि में निश्चित धनराशि अनिवार्य रूप से इंदौर कार्यालय भेजने के निर्देश दे रखे हैं, जिसका पालन न करने पर अथवा कम राशि भेजने पर ब्रह्मा कुमारी को प्रताड़ित किया जाता है, उनको उसे अक्षम व बागी करार दिया जाता है तथा बार बार विभिन्न केंद्रों पर भटकाकर मानसिक यातनाएं दी जाती हैं। शपथ पत्र में कहा गया है कि इंदौर जोन के अधीनस्थ 30 सेवा केंद्रों से ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा एकत्रित कर टैक्स जो वसूल रहे थे, इंदौर जोन को भेजे गए बगैर हिसाब के धन में भी 30 सेवा केंद्रों से ब्रह्मा कुमारी द्वारा एकत्रित कर इंदौर जोन को भेजे गए बगैर हिसाब के धन में भी जोन निदेशक ओम प्रकाश और प्रशासिका आरती बहन 60 गांठ कर भारी गोलमाल करते हैं। संस्था का नियम है कि प्रत्येक सेवा केंद्र से प्राप्त धन का हिसाब एक निश्चित प्रारूप के फॉर्म व रजिस्टर में दर्ज करके मुख्यालय माउंट आबू भेजा जाना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। निदेशक ओम प्रकाश मुख्यालय को धोखा देने के लिए अपने जोन के प्रत्येक सेवा केंद्र पर दोहरा हिसाब रखवाते हैं और चंदे के रूप में प्राप्त मोटी रकम डकार जाते हैं। यह भी आरोप है कि ओम प्रकाश ने ब्रह्मा कुमारियों द्वारा सेवा केंद्रों से एकत्रित चंदा राशि के दम पर न्यू पलासिया इंदौर में लाखों की लागत से ओम शांति भवन के नाम पर जोन मुख्यालय का निर्माण करवाया। इस भवन में इंदौर नगर निगम की अनुमति लिए बिना गैरकानूनी रूप से एक विशाल तलघर, एक बेसमेंट भी बनाया गया है। पता नहीं उस तहखाने में क्या चल रहा था। इस गुप्त तहखाने में ओम प्रकाश व उनकी सहयोगी आरती बहन द्वारा अनेक बार संदिग्ध व्यक्तियों के साथ आयोजित गुप्त बैठकों का चश्मदीद गवाह होने का दावा शपथ पत्र में किया जाता है। किन पैशाचिक संस्थाओं के साथ उस तहखाने में ये लोग क्या रिचुअल्स कर रहे थे, क्या सैटनिक डेमोनिक समनिंग्स कर रहे थे, ये तुम सोच सकते हो कि लोगों से चंदा वसूल करके, जबरदस्ती मनी लॉन्ड्रिंग करके, माफिया के समान पैसा हफ्ता वसूल करके एक भवन बनाया जाता है और भवन में एक बेसमेंट बनाया जाता है जहां संदिग्ध लोग आकर संदिग्ध गतिविधियां करते हैं। यह राजीव गांधी को भेजे शपथ पत्र में लिखा गया है। यह भी कहा जाता है कि अपने जोन को साम्राज्य मानकर उसके विस्तार की अति महत्वाकांक्षा में इंदौर जोन निदेशक ने अपने पड़ोसी जोन भोपाल व जयपुर के अनेक सेवा केंद्रों को बंद करवाकर अपने जोन के सेवा केंद्रों की स्थापना हेतु कई हथकंडे अपनाए, जिसमें दूसरे जोन की ब्रह्मा कुमारियों को भगाने के लिए, उन्हें डराने धमकाने, केंद्रों को खाली करवाने के लिए, आवास स्वामी को भयभीत करने, सेवा केंद्रों का ताला तोड़कर कब्जा कर लेने, गुंडों का सहयोग लेने तथा सामान फेंकवाने जैसे कृत्य भी शरीक हैं। भोपाल जोन के निदेशक महेंद्र भाई व जयपुर जोन के अनेक बहनों ने समय समय पर ओम प्रकाश की गलत हरकतों के विरुद्ध शिकायतें की हैं। विरोध का दमन आगे कैसे, शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार ओम प्रकाश की गलत हरकतों व अनुचित व्यवस्थाओं के विरुद्ध अनेक बार विरोध पनपा है, परंतु पंजाब से आए ओम प्रकाश जी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर उसे कुचलते रहे हैं। इसकी आगे का आपको हम बता ही चुके हैं कि कैसे ओम प्रकाश और आरती भारद्वाज की मिली भगत से मारपीट करके सबको वहां पर प्रताड़ित करके युवतियों के साथ अत्याचार किया जाता रहा है। ऐसे ही दैनिक भास्कर इंदौर का आगे देखिए क्या वर्णन है कि उनके अधीन कार्य करने वाली 60 से अधिक ब्रह्मा कुमारियों में अधिकांश को उन्होंने ही समर्पित करवाया है, अतः संस्था के बजाय व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति समर्पित हैं। ओम प्रकाश जी अपने विरोधियों के सफाई हेतु बखूबी उनका उपयोग करते हैं। ब्रह्मा कुमारियों ने विरोधी व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप पत्र भिजवाने, चारित्रिक लांछन लगाने तथा संस्था मुख्यालय पर प्रधान दादी प्रकाशमणि के समक्ष अपने पक्ष में समर्थकों का प्रदर्शन करवाने जैसे काम किए जाते हैं। इतने पर भी उद्देश्य पूरा न हो
तो खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ब्रह्मा कुमारियों से पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने, गुंडों से पिटवाने व अपने उच्च संबंधों का फायदा उठाकर विभिन्न अड़चनों में उलझा देने जैसे कृत्य जोन निदेशक के लिए मामूली बात हैं। अन्याय के बावजूद खामोशी से उसे सहने और जोन निदेशक का समर्थन करने की एक प्रमुख वजह निदेशक ओम प्रकाश द्वारा ब्रह्मा कुमारियों व भ्राताओं को किया जाने वाला ब्लैकमेल है। संस्था की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक समर्पिता ब्रह्मा कुमारी का साप्ताहिक व भ्राता को पाक्षिक चार्ट भेजा जाता है। इन चार्टों में एक निश्चित प्रारूप के कुछ सवालों के जवाब देना होते हैं। भ्राताओं को भेजे जाने वाले पाक्षिक प्रपत्र में प्रश्न क्रमांक 6 एवं ब्रह्मा कुमारियों को भेजे जाने वाले साप्ताहिक चार्ट में क्रमांक 5 में वर्णित सवाल के जवाब में ब्रह्मा कुमारी व भ्राता को यह बताना पड़ता है कि आपके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा क्या भूले हुई, जबकि ख भाग में यह पूछा जाता है कि आपने अपने साथियों को कौन सी भूलें करते हुए देखा और सुधार के लिए आपने क्या किया। इस प्रारूप को भरने के पीछे उद्देश्य यह है कि प्रत्येक ब्रह्मा कुमारी व भ्राता अपनी भूले में पाप स्वीकार कर शिव बाबा को समर्पित कर दें, मतलब कन्फेशन करवाएं। नियमानुसार जोन में आए इस चार्ट को बगैर पढ़े जला दिया जाना चाहिए, मतलब हमने कन्फेस कर दिया, शिव जी को पहुंच गया, फिर बिना पढ़े उसको जला देना चाहिए। परंतु आरोप है कि जोन निदेशक ओम प्रकाश प्रशासिका आरती बहन चार्ट को खोल करने को पढ़ते हैं, बल्कि उन्हें जलाने के बजाय भूलों के पत्रों को संभाल कर रखते हैं तथा जरूरत पड़ने पर हस्तलिखित भूलों के आधार पर ब्लैकमेल करते हैं। शपथ पत्र के अनुसार जोन निदेशक ओम प्रकाश के गलत हथकंडों में सहभागी बनने से इंकार करने पर खुद ब्रह्मा कुमारी पुष्पा श्रीवास्तव को उनका कोपभाजन बनना पड़ा और वह आज इतनी प्रताड़ित हो चुकी हैं कि आत्महत्या के बारे में सोचने लगी हैं, क्योंकि 42 वर्ष की उम्र में अब समाज में वापस लौटकर सामान्य जीवन जीने की तमाम संभावनाओं के द्वार बंद हो चुके हैं। पुष्पा बहन के अनुसार मार्च 83 ईस्वी के मार्च में उन्हें जोन के नीमच केंद्र पर नियुक्त किया गया। इस समय इंदौर में भवन निर्माण के लिए अधिकाधिक धन एकत्र करने का आदेश थे, जिसकी पूर्ति हेतु कोशिशें कर पुष्पा बहन ने उस समय 75,000 की नकदी, सीमेंट, पत्थर आदि का सहयोग करवाया। किंतु इस कार्य में प्रमुख अवरोध यह आया कि नीमच के सेवाधारी कार्यकर्ता इस बात के खिलाफ थे कि नीमच से एकत्र किया गया पैसा इंदौर में खर्च हो। इस बारे में नीमच केंद्र के प्रमुख निष्ठावान सेवाधारी कार्यकर्ता सुरेंद्र जैन के नेतृत्व में कुछ भ्राताओं ने संस्था मुख्यालय माउंट आबू जाकर यह मंशा जाहिर की कि नीमच से एकत्र धनराशि को इंदौर भेजने के बजाय नीमच में ही ओम शांति भवन के निर्माण में लगाया जाए। मुख्यालय को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु ओम प्रकाश भाई जी को अपने एक छत्र साम्राज्य में यह घोर दखलंदाजी का कार्य लगा और उन्होंने पुष्पा बहन को निर्देश जारी किया कि वह सुरेंद्र जैन पर गंदे आरोप लगाकर नीमच पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाएं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। अवज्ञा से क्रोधित ओम प्रकाश ने किसी बहाने पुष्पा भवन को जोन मुख्यालय ओम शांति भवन इंदौर बुलवाया और एक कमरे में बंद कर बाहर ताला डाल दिया। 4 दिन तक बगैर खाना पानी के उन्हें उसी स्थिति में कैद रखा गया। उन पर अनर्गल आरोप लगाए गए। ओम प्रकाश की समर्थक बहनों ने पुष्पा बहन के साथ मारपीट की और स्वयं जोन निदेशक ओम प्रकाश जी और प्रशासिका आरती बहन ने आतंकित किया और मानसिक यातनाएं दी। जैसे तैसे अपने भाई के हस्तक्षेप से पुष्पा बहन अपनी मां के पास पहुंच पाई और वहां से सीधे संस्था मुख्यालय माउंट आबू जाकर प्रमुखा दादी प्रकाश मणि के समक्ष अपने साथ हुए तथा इंदौर जोन में चल रहे अत्याचारों का ब्यौरा पेश किया। दादी जी ने ओम प्रकाश भाई जी को बुलवाया और सभी को संस्था की बदनामी का वास्ता देकर विवाद समाप्त करने की समझाइश की और पुष्पा बहन को पुनः नीमच केंद्र की इंचार्ज बनाकर भेजा। 33 वर्षीय पद्मा बहन ने भी अब अपनी जबान खोली है। उनके शपथ पत्र में वर्णित स्थितियां बेहद मार्मिक और अमानवीयता का कच्चा चिट्ठा है। पद्मा बहन पिछले 13 वर्षों से संस्था के नियमित सदस्य तथा 76 ईस्वी में संस्था को समर्पित हुई। समर्पण के समय पद्मा के माता पिता व भाइयों द्वारा जीवन निर्वाह के लिए दिया गया 11 तोला सोना, लगभग 10,000 नगद, उपयोग हेतु स्वेटर बुनने की मशीन, 2 गैस चूल्हे, हजारों के बर्तन व कीमती गोटे किनारी कपड़े पद्मा ने सभी कुछ संस्था को सौंप दिए। उन्हें कोई रसीद इंदौर जोन से नहीं दी गई। पद्मा बहन द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार समर्पण के बाद और से तक उनके मन में ओम जी के प्रति श्रद्धा रही, किंतु धीरे धीरे उनकी असलियत उजागर हुई। अनेक बहनें इनकी शोषणवादी प्रवृत्ति व धन संग्रहण हेतु भारी दबाव से घबराकर घर लौटने लगी। इसी समय एक प्रकरण और सामने आया। शपथ पत्र में कहा गया कि ओम जी द्वारा वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी प्रकाश निवासी गुड़गांव को, यहाँ पर लाइन बदल गई है, मैंने गलत पढ़ दिया। शपथ पत्र में कहा गया कि ओम जी द्वारा वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी प्रकाश निवासी गुड़गांव को भोजन में धीमा जहर खिलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा कुमारी मरी तो नहीं, किंतु वह पागल हो गई और 3 माह तक ग्वालियर पागल खाने में उसका उपचार हुआ। बाद में ओम जी ने प्रकाश को भगा दिया और अपनी विश्वास पात्र ब्रह्मा कुमारी आरती भारद्वाज को मुख्यालय से स्वीकृति लेकर जोन इंचार्ज बनवा दिया, ताकि मनमानी करने में आसानी हो। ब्रह्मा कुमारी पुष्पा श्रीवास्तव के शपथ पत्र में उल्लेख कई आरोपों की पुष्टि पद्मा बहन के शपथ पत्र से होती है। पद्मा बहन के अनुसार पुष्पा को कई दिनों तक ओम शांति भवन इंदौर में ताले में मतलब बंद करके भूखा प्यासा कैद रखा गया। इसके बाद 2 अक्टूबर 1985 को ओम जी ने ब्रह्मा बहन को एक
पद्मा बहन को एक पुड़िया देकर उसे आटे में मिलाने और उसकी रोटी बनाकर पुष्पा को खिलाने के निर्देश दिए। जहर की आशंका के कारण पद्मा ने यह काम करने साफ मना कर दिया। इसके बाद मार्च 86 में पद्मा को पुनः ओम जी ने नीमच जाने तथा वहां के सेवा केंद्र पर कार्यरत पुष्पा बहन को मारने और त्रास देने को कहा, किंतु पद्मा ने फिर मना कर दिया। 2 बार आदेशों की अवहेलना के कारण ओम जी क्रुद्ध हो गए। पद्मा पर भी जुल्मों का सिलसिला शुरू हो गया और कई सेवा केंद्रों में इधर उधर भगाया गया, बदनामी के प्रयास किए गए, संस्था से निष्कासन की धमकी दी गई। तनाव के कारण पद्मा गंभीर रूप से बीमार हो गई, वैवाहिक जीवन जीने के योग्य न रहे और ऐसी व्यवस्था में संस्था में ही जुड़ी रहे। यह वाकया मई 84 का बताया गया है। अब पद्मा बहन के शपथ पत्र से यह तथ्य भी उजागर होता है कि मौका पड़ने पर ओम जी हर संपर्क का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। प्रलोभन व प्रताड़ना की नीति जब सुरेंद्र जैन को दबा नहीं पाई, तब ओम जी ने अलग रणनीति बनाई। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के भाई गोविंद लाल वोरा का उपयोग किया। गोविंद लाल वोरा के ब्रह्मा कुमारी संस्थान से बेहद अच्छे संबंध हैं और वह रायपुर केंद्र की ब्रह्मा कुमारी कमला जी से बहुत प्रभावित है। अब तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी बन गई, उस समय नहीं बना था। पद्मा के शपथ पत्र के अनुसार ओम जी ने कमला बहन को रायपुर से इंदौर बुलवाया और पद्मा की मौजूदगी में निम्न श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत सुरेंद्र जैन का स्थानांतरण नीमच से दूर दराज के क्षेत्र में कराने की योजना बनाई गई। तदनुसार गोविंद लाल वोरा के संबंधों का लाभ लेकर भ्राता सुरेंद्र जैन का स्थानांतरण नीमच से 150 किलोमीटर दूर बुधनिया करा दिया गया। सुरेंद्र जैन का कसूर यह था कि उन्होंने ओम जी द्वारा की जा रही अनियमितताओं, धन के घोटालों और बहनों के साथ हो रहे जुल्मों का सप्रमाण विवरण ब्रह्मा कुमारी आश्रम के मुख्यालय माउंट आबू में संस्था प्रमुख दादी प्रकाश वाणी तक पहुंचाया था। इंदौर जोन में सेवा करने वाली उक्त दोनों ब्रह्मा कुमारियों ने जोन निदेशक ओम जी द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध प्रधानमंत्री और संस्था प्रमुखा दादी प्रकाश मणि तक गुहार करने की कोशिश की है, किंतु ऐसी अनेक ब्रह्मा कुमारियां हैं जो अपनी तमाम संपदा और जीवन का सुनहरा समय संस्था को अर्पित करने के बाद घर लौटने पर विवश हो गई और आज समाज के लिए तिरस्कार और घर परिवार के व्यंग बाणों के बीच असामान्य जीवन जी रही हैं। भ्राता सुरेंद्र जैन ने इस प्रतिनिधि को बताया कि 1969 में इंदौर जोन की स्थापना के बाद अब तक इस जोन से 25 ब्रह्मा कुमारियों को इतना परेशान व हताश किया गया कि वे मजबूरन घर लौटी। जैन के अनुसार केंद्र छोड़ने वाली ब्रह्मा कुमारी की सूची इस प्रकार है। ब्रह्मा कुमारी पद्मा जो गुड़गांव से थी, महू से थी, प्रकाश गुड़गांव से, सरोज जबलपुर से, उमा भी जबलपुर से, कमल भी जबलपुर से, कला इंदौर से, आशा पांचाल इंदौर से, अंजू इंदौर से, वसुंधरा इंदौर से, सुनीता इंदौर से, सरला इंदौर से, पूर्णिमा रायपुर से, तारिणी रायपुर से, सुमन रायपुर से, चंद्रा रायपुर से, दुर्गेश रायपुर से, प्रेमा रायगढ़ से, नीलम भिलाई से, चंद्रिका बिलासपुर से, सविता जबलपुर से, शिव कुमारी कोटा से, सीता बस्ती से, रायपुर वाली बस्ती से, और अखिलेश महू से, जागृति नीमच से और गीता इंदौर से। इस सूची में 1 वर्ष से लगाकर 20 वर्ष संस्था में पूर्णतः समर्पित रही ब्रह्मा कुमारियों के नाम शरीक हैं। सुरेंद्र जैन का कथन है कि अकेले एक जोन से 25 ब्रह्मा कुमारियों की घर वापसी इस तथ्य का प्रमाण है कि जोन निदेशक की व्यवस्थाएं असह्य और मानवीय गरिमाओं के प्रतिकूल हैं। इंदौर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर उषा कांत धोलकिया इंदौर जोन के स्थापना काल से ही संस्था से संबंध रहे हैं और वह भी निदेशक ओम जी के कथित कुकृत्यों के विरोध का परिणाम भोग चुके हैं। ये सब हमने आपको उसी समय के कंटेम्प्रेरी पेपर कटिंग्स से पढ़कर सुनाया है, समझाया है। आप सभी यह जान लें कि ये ब्रह्मा कुमारी कोई आध्यात्मिक संस्था है ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी सीधे सीधे माउंट आबू की भूमाफिया संस्था है जो लेखराज के द्वारा स्थापित की गई थी, जो लेखराज स्वयं को कृष्ण भगवान के सापेक्ष 16,000 लड़कियों का पति बनाना चाहता था और इन 16,000 नवयुवतियों को उनके विवाहिता होने के बाद भी या अविवाहिता होने के बाद भी, विवाहिता हो तो पति छोड़कर हमारे पास आ जाओ, कुमारी हो तो शादी नहीं करूंगी ऐसा संकल्प लेकर हमारे पास आ जाओ, लेकिन सुनो आओगी तो अकेले मत आना, खूब सोना चांदी गहना जेवर लाकर यहाँ पर लेकर आना और हमें दे देना और तुम इन सभी चीज से मुक्त हो जाना, अपना फ्लैट हमारे नाम कर देना, तुम इनसे मुक्त हो जाना, अपने गहने हमारे पास जमा कर देना, तुम इन चीजों से मुक्त हो जाना। और सरकारी जमीन को कैसे इन लोगों ने माउंट आबू में कब्जा किया है इस विषय पर भी लोगों ने हमें प्रमाण भेजे हैं और उस जमीन का जो प्रभाव है पॉश कॉलोनीज में या जंगल की ज़मीनें, पहाड़ की ज़मीनें, वन विभाग की ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें, प्राकृतिक ज़मीनें, इनको ये सारी संस्थाएं कब्जा करके रखती हैं। लेकिन चूंकि नेताओं से इनका खूब बढ़िया उठना बैठना है, साठ गांठ है, नेता लोग वोट बैंक के लालची हैं और इनके पास जनाधार होता है, ऊपर से महिलाएं हैं, कौन भिड़ने जावे, 10 तरह के आरोप लगा देती हैं महिलाएं। इसीलिए इन लोगों के षड्यंत्र को दबाना सरकार के लिए अगर रुचि हो भी तो बहुत कठिन हो जाता है, उस समय की सरकारों के लिए भी, अभी के लोगों के लिए भी। बाकी रही हिंदुओं की बात, तो हिंदू तो इतना अधिक परंपरा विमुख हो गया है कि ऐसी माफिया कार्टेल चलाने वाली जो गिरोह वाली स्त्रियां हैं, संस्थाएं हैं, उनको भी संत मानता है, उनके भाषण करवाता है, ग्लैमर वर्ल्ड का प्रयोग करके उन समस्त ब्रह्मा कुमारियों
जैसी संस्थाओं के आकर्षक मोहक व्यक्तित्व सम्मोहक शक्तियों का, पैशाचिक शक्तियों का आश्रय लेकर और उनके द्वारा जो सुंदर सुंदर लड़कियों को प्रस्तुत करके उनसे भाषण दिलवाया जाता है, उन सभी स्थानों पर लोग जाते हैं, आकर्षित होते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, अपनी संपत्तियां उनको सौंपते हैं। आगरा में, बागपत में ये सब का अलग अलग हमारे पास सुसाइड केस का प्रमाण उपलब्ध है। फॉरेस्ट लैंड कैप्चर कैसे किया गया था, कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किरण बेहरा का मर्डर सुसाइड केस इत्यादि का हमारे पास प्रमाण उपलब्ध है। यहाँ पर बहुत कुछ है इसमें। और जो न्यूज़ कटिंग्स हैं, केस जो इन पर कितने सारे चल रहे हैं, भूमाफियाओं के, जो ग्वालियर केस है, भोपाल का केस है, कैसे हिंदू महिलाओं को ये लोग अपने संस्था से जोड़कर ब्रह्मा कुमारी संस्था को 14 से 20 साल की लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने में बड़ी रुचि रहती है। क्या करते हैं ये लोग, ट्रेंड सुंदरियों को, युवतियों को, 14 से 20 साल तक की सुंदर कन्याओं को बहका कर फांस कर ले उड़ते हैं, दूर देशस्थ अपने अड्डों में भेज देते हैं। धनिक युवकों को उन लड़कियों के माध्यम से फंसवा कर उनसे धन ऐंठ लेते हैं। साधारण लोग और अधिक आयु की प्रौढ़ा स्त्रियों को ये कम पसंद करते हैं, लेकिन जहां सुंदर लड़कियां उनको जल्दी लाओ और उनसे उन धनी लड़कों को अपने पास फंसवाओ जिनके पास अच्छा पैसा है। और श्रृंगारस, उत्तेजक गानों के रिकॉर्ड इन सत्संगों में बजाए जाते हैं। लेखराज को परमात्मा बताकर उसी का ध्यान करने कहा जाता है। चित्रों में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो त्रिदेव हैं उनमें ब्रह्मा का स्थान पर लेखराज का चित्र बताया जाता है और उसकी पत्नी को आदि देवी सरस्वती कहकर उसका चित्र बना दिया जाता है। मैजिक लालटेन से सिनेमा दिखाते हैं और बड़े बड़े नेता, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति के फोटो अपने साथ दिखाकर कहते हैं कि बड़े बड़े लोग हमारे प्रभाव में हैं। इसीलिए इन समस्त लोगों को मूर्ख बनाने के हथकंडों को अपनाकर ये लोग केवल एक कार्टल चला रहे हैं। ऐसे ही आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सेवादार की मौत के बाद पोस्टमार्टम पर भी संदेह गहराया। इस प्रकार से बहुत से पेपर कटिंग हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, लोगों के द्वारा भेजे गए। जितने भी ये सब ओम मंडली वाले गिरोह के लोग थे और कन्या समर्पण समाज ये लोग चला रहे हैं। पंचम सिंह नाम का जो दस्यु सम्राट नहीं था पहले, जो पहले खूब ब्रह्मा कुमारी का प्रचार करवाया, वो उसका भी आरोप रखा बाद में कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के लोग धर्म और अध्यात्म के नाम पर मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके जीवन का उपयोग करते हैं और मनगढ़ंत ज्ञान सुनाकर दान के नाम पर संपत्ति लूटकर खुद के लिए महलों जैसे आश्रम बनाकर ऐशो आराम के साधन जुटाते हैं। पंचम सिंह जो था उसको भी अलग अलग करोड़ों की संपत्ति ये लोग हड़प लिए, उसको भी ब्रेन वॉश करके अपने यहाँ बुला लिए और बाद में जब 1980 में जेल से रिहा होकर ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था, बाद में इसको दिया गया था कि आश्वासन की तुम्हारा हम हमेशा भरण पोषण करेंगे, लेकिन ये लोग उसका सारा पैसा लेकर उड़ गए। इसके भी बड़े सारे वीडियो, फोटो ये सब वायरल हुए थे, बहुत सारा इसका इंटरव्यू भी वायरल हुआ था। और इसीलिए इसने कहा था कि जब पैसा पास था तो घर आते थे ये लोग, पैसा समाप्त तो हो गया तो आना जाना भी छोड़ दिए। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी से बच्चियों को रखें दूर, जीवन होने से बचाएं, जीवन बर्बाद होने से बचाएं। ये पेपर कटिंग भी छपी हुई थी यहाँ पर। परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य नाम से ये लोग बीच भगवान विष्णु को और इधर अपना लेखराज को और उधर महादेव जी का फोटो छापकर कहता है ब्रह्मा कुमारी का गिरोह कार्टल कि ये जो लेखराज है यही असली ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी के विरुद्ध बहुत कुछ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बहुत कुछ हमने भी बता दिया है, बाकी आप स्वयं भी शोध करके जान सकते हैं कि कैसे ये लोग शिव बाबा के नाम पर और स्वयं को हिंदू संस्था के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए लक्ष्मी नारायण की फोटो कहीं लगाकर, कहीं शिव पार्वती का फोटो लगाकर, कहीं पर लेखराज और उसकी पत्नी को ब्रह्मा सरस्वती बताकर लोगों की संपत्ति को हड़पते हुए उनको यौन रूप से कुंठाग्रस्त बनाकर अमीर लोगों को फांसने के लिए राजयोग, मेडिटेशन, ईश्वरीय विश्वविद्यालय इत्यादि के नाम पर लोगों का यौन शोषण करते हुए, आर्थिक मानसिक शोषण करते हुए ये सारे लोग लगे हुए हैं मूर्ख बनाने में, धन दोहन करने में, कार्टल चलाने में। और इन समस्त लोगों को इसी प्रकार से बहिष्कृत किया जाना चाहिए जैसा आप किसी भी आतंकवादी संगठन को बहिष्कृत करते हैं। इनका आतंकवाद बंदूक से नहीं दिमाग से चल रहा है ना, और उसके बाद ये कार्टल चलाकर लोगों के पूरे बसे बसाए जीवन को उजाड़ने में लगे हैं। तो ऐसे राधा स्वामी, ब्रह्मा कुमारी जैसे अलग अलग भूमाफिया कार्टल संस्थाओं से आप दूर रहें, अन्यथा मृक्षराज की शक्तियां ही आपके विनाश का कारण बनेंगी। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third party apps.
You may also re-upload this video on your channels. Thank you.